तो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। एंड आज का जो वीडियो है गाइस, ये है एचएसजी के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एचएसजी करवाया हुआ है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि एचएसजी क्यों करवाया जाता है, एचएसजी करवाने के फ़ायदे क्या है, डॉक्टर किस स्थिति में एचएसजी करवाने के लिए बोलती है, क्या आईयूआई और आईवीएफ से पहले भी एचएसजी की जाती है, या ट्यूमर या ट्यूब ब्लॉकेज के लिए एचएसजी किया जाता है। तो एचएसजी जो होता है वो ट्यूब ब्लॉकेज के लिए, और अगर आपके ओवरीज में इन्फेक्शन होता है या ट्यूमर होता है तो आपको एचएसजी जो है वो किया जाता है। डॉक्टर कब सजेशन देती है, देखिए अगर आप आईयूआई या आईवीएफ करवा रहे हो तो भी डॉक्टर आपको एचएसजी जो है वो सजेशन देती है कि आपको एचएसजी करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि एचएसजी का पूरा प्रोसेसिंग क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है ना। तो देखिए, मैंने जब एचएसजी करवाया था तब 6 महीने पहले करवाया। आप लंबे टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो लेकिन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में एचएसजी टेस्ट डॉक्टर लिखती है। क्योंकि देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपना ट्रीटमेंट लेते हो, तो डॉक्टर आपको जड़ से समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये हो क्यों नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको आईयूआई या आईवीएफ सजेशन दे देती है। अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो डॉक्टर उसको नीचे तल से ठीक करने की कोशिश करती है। तो जब मैंने करवाया था गाइज, उस वक्त में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा ट्यूब ब्लॉक है या क्या है। नॉर्मली जैसे सब करते हैं वैसे हमने भी ट्राई किया था। लेकिन जब हमने एचएसजी टेस्ट करवाया था तो हमको जो खर्चा आया था वो 3 to 7,000 के बीच खर्चा आया था, और मैंने ये 6 मंथ पहले करवाया था। और ये एचएसजी टेस्ट जो होता है ये आपके पीरियड्स के 5 to 10 डेज को किया जाता है। इस टेस्ट का प्रोसेस ये होता है कि इसको करने के एक दिन पहले आपको एक टैबलेट दी जाती है, जिससे कि आपका पेन जो है वो सहने की आपको क्षमता मिले। जैसे कि एचएसजी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक आता है कि क्या इसमें पेन होता है, क्या ये पेनलेस होता है, या बहुत ज़्यादा पेन होता है या नहीं होता। तो देखिए, बात है कि इसमें सब कोई अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं कि हाँ इसमें पेन होता है नहीं होता है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है। इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत जगह हॉस्पिटल्स, अगर आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करवा रहे हो तो वहाँ पर आपको एनेस्थेशिया दे दिया जाता है। लेकिन अगर छोटे मोटे नर्सिंग होम वगैरह में आप करवा रहे हो तो शायद एनेस्थेशिया ना दिया जाए या आपको पेन किलर ना दिया जाए। तो क्या हुआ था कि मुझे ना पेन किलर मिला था ना एनेस्थेशिया मिला था, तो उस वजह से ये काफ़ी पेनफुल रहा। और ये जो 10 मिनट्स होते हैं वो काफ़ी पेनफुल प्रोसेसिंग होता है। तो गाइज, ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें पेन नहीं होता है, और बर्दाश्त आपके ऊपर है कि आप कितने अपने आप में बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये अब हम बात करते हैं। देखिए, बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है, जैसे कि आपको पता है कि हर वुमेन्स के अंदर में 2 ट्यूब होते हैं, एक राइट ट्यूब होता है और एक लेफ़्ट ट्यूब होता है। अगर आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो भी इसमें पता चल जाएगा, एक ट्यूब ब्लॉक है तो भी पता चल जाएगा, कोई इन्फेक्शंस अगर आपके ट्यूब के अंदर है तो भी पता चल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती है तो एचएसजी के दौरान वो ख़त्म हो जाता है। और अगर इसमें पता चल जाता है कि नहीं आपका ट्यूब ब्लॉकेज है या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती हैं। एंड अगर ट्यूब ब्लॉकेज है आपका तो आप लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि आपके ट्यूब को ओपन कर दिया जाए, आप नॉर्मल कंसीव कर पाए। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। बहुत लोगों से सुना है कि एचएसजी करने के बाद में उनकी नेचुरली जो है वो कंसीव हुई है। तो आप अगर करवाने का सोच रही हैं तो डेफिनेटली करवाइए, क्योंकि एचएसजी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्यूब ब्लॉकेज जब होता है तो हमको थोड़ी पता चलता है कि हमारा ट्यूब ब्लॉकेज हो गया है। इंटरनल में क्या चल रहा है वो हमको मालूम नहीं चलता है। हमारे पास पता कब चलता है, तो वो एक ही प्रोसेस है, वो है पीरियड्स। अगर आपको पीरियड्स सही आते हैं, टाइम पे आते हैं, ड्यूरेशन अच्छा है, आपका पीरियड्स का कलर अच्छा है, तो दैट मीन्स कि नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो अगर आप एचएसजी करवा रही हैं तो आप करवा सकती हैं, लेकिन मैं एक आपको सजेशन दूंगी कि आप एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाइए, ताकि आपको एनेस्थेशिया वगैरह दिया जाए और आपका पेनलेस प्रोसेस में ये निकल जाए। नहीं तो वो 10 मिनट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है गाइस। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी। और रहा बात खर्च का, तो खर्च ज़्यादा नहीं है, 5 to 7,000 मैक्सिमम। बहुत बड़े हॉस्पिटल में भी आप गए तो 10,000 के अंदर हो जाएगा। एंड इसके बाद देखिए, जब ये प्रोसेस मेरा हो गया था, मैं 15-20 मिनट मतलब आराम से थी। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। घर आने के बाद मैंने सारा काम वाम नॉर्मली जैसे किया जाता वैसे किया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत आपको बेड रेस्ट चाहिए या बहुत रेस्ट चाहिए, बहुत खाने पीने में कुछ चेंजेस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
आपको बस ये जो है होने के बाद आप आधा 1 घंटे मैक्सिमम आप रेस्ट कर लेते हो, आप नॉर्मल हो जाओगे। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको आराम करना है या ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन एचएसजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी नेचुरली कंसीव नहीं हो रही है तो इसीलिए आप ज़रूर करवाइए। एंड अगर आपका ट्यूब ब्लॉकेज है तो आप डॉक्टर से सजेशन लेके फिर गो टू लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में आपका क्या होगा कि अगर आपको फाइब्रॉइड है या आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है या आपको सिस्ट बने हुए हैं तो उसको लेप्रोस्कोपी के द्वारा हटाया जाता है। इनफैक्ट आज के टाइम में एंडोमेट्रियोसिस की भी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो आपके अगर ट्यूब ब्लॉक है तो उसको ओपन कर दिया जाता है और ये छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, ओटी होता है लेप्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें आपको 1 दिन हॉस्पिटल में रहना होता है और 1 दिन मतलब 24 आवर के अंदर में आप डिस्चार्ज होकर घर आ सकते हो। उसके बाद कुछ दिन जो होता है वो थोड़ा सा आपको गाइडेंस में डॉक्टर के रहना पड़ता है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। तो अगर आप एचएसजी करवाने का सोच रहे हो तो गो टू एचएसजी। और पेनफुल तो होता है लेकिन एक अच्छा हॉस्पिटल अगर आप चूज़ करते हो तो फिर ये नॉर्मल प्रोसेस में हो जाएगा। तो आई होप सो आपको मैंने अपने लैंग्वेज में इस चीज़ को समझाया है। मैं मेडिकल टर्म्स में नहीं गई हूँ क्योंकि फिर वो आपको समझ नहीं आएगा, आपके ऊपर से चला जाएगा। इसलिए मैंने जो एक नॉर्मली होता है मैंने उस तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है हो, कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दे दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।